कई बार हमने यह अनुभव किया है कि जो व्यक्ति भगवान की अधिक पूजा करता है वही व्यक्ति अक्सर अधिक कष्ट में दिखाई देता है। दूसरी ओर ऐसे लोग जो भगवान में विश्वास नहीं रखते, जो कभी पूजा पाठ या संतों का संग नहीं करते, वे सुखी और संतोषजनक जीवन जीते प्रतीत होते हैं। ऐसी परिस्थितियां देखकर कभी कभी हमें लगता है कि कहीं भगवान का न्याय ही गलत तो नहीं है। यह कोई काल्पनिक कथा नहीं है, बल्कि ऐसा अक्सर हमारे आसपास देखने को मिलता है। आज के इस वीडियो में हम इस गहरे सवाल का उत्तर तलाशने की कोशिश करेंगे। श्री कृष्ण ने स्वयं इस विषय पर स्पष्टता दी है और इसका उत्तर भगवद गीता में बड़े ही सरल शब्दों में दिया है। आखिर ऐसा क्यों होता है कि जो व्यक्ति ईश्वर की आराधना करता है वह अक्सर कष्ट का सामना करता है? क्या यह ईश्वर की कोई योजना है या फिर इसमें कोई और गूढ़ कारण छिपा हुआ है? भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने इसे विस्तार से समझाया है। आइए हम इस विषय में गहराई से जानने का प्रयास करें। नमस्कार दोस्तों, बी पॉजिटिव यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। यदि आप भी भगवान श्री कृष्ण के भक्त हैं तो कृपया कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। आज की प्रस्तुति आरंभ करते हैं द्वापर युग की उस महत्वपूर्ण घटना से जब भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच संवाद हुआ था। उस समय अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से एक गूढ़ प्रश्न किया। हे माधव, जो लोग निष्ठापूर्वक आपकी पूजा और आराधना करते हैं वे अक्सर दुखी और चिंतित क्यों रहते हैं, जबकि ऐसे लोग जो न तो भगवान का नाम लेते हैं और न ही किसी प्रकार का धार्मिक आचरण करते हैं, उन्हें मैं सुखी और संतुष्ट जीवन जीते देखता हूं। कृपया मुझे इस विरोधाभास का रहस्य समझाइए। तब भगवान श्री कृष्ण ने एक छोटी सी प्रेरणादायक कहानी के माध्यम से अर्जुन को इसका उत्तर दिया। एक समय की बात है, एक गुरु के दो शिष्य थे। दोनों ही अत्यंत विद्वान थे, लेकिन उनकी सोच और जीवन शैली में बड़ा अंतर था। पहला शिष्य आस्तिक था। वह भगवान में गहरी आस्था रखता था। जहां भी सत्संग होता, भजन कीर्तन होते, वह तुरंत वहां पहुंच जाता और पूरी श्रद्धा से पूजा पाठ में लीन हो जाता। वहीं दूसरा शिष्य नास्तिक था। वह न तो भगवान में विश्वास करता था, न ही किसी धार्मिक कार्य में भाग लेता था। विपरीत उसकी आदतें अत्यंत बुरी थीं। वह शराब पीता, गलत संगत में समय बिताता और अनैतिक जीवन जीता था। एक दिन पहला शिष्य मंदिर से भजन कीर्तन कर लौट रहा था। तभी रास्ते में अचानक उसके पैर में एक बड़ा कांटा चुभ गया, जिससे खून बहने लगा। उस समय वह दर्द से तड़प रहा था। तभी दूसरा शिष्य वहां से गुजरते हुए उसे देखकर हंसने लगा। उसने तंज कसते हुए कहा, क्यों? तुम ही तो हो जो हर समय भगवान का नाम लेते हो, सत्संग में जाते हो, पूजा पाठ करते हो। देखो, तुम्हारे भगवान ने तुम्हें क्या दिया? एक कांटा। और देखो मुझे, मैंने कभी भगवान की पूजा नहीं की, कभी मंदिर नहीं गया, और मैं कितना सुखी हूं। आज ही मुझे रास्ते में पैसों से भरा एक बैग मिला है। मेरा जीवन अब और भी बेहतर हो जाएगा। नास्तिक शिष्य ने आगे कहा, मेरे घर में भगवान का कोई मंदिर नहीं है, मैंने कभी कोई धार्मिक अनुष्ठान नहीं किया, और फिर भी देखो मैं कितना अमीर और संपन्न हूं, जबकि तुम जो हर दिन पूजा पाठ करते हो कष्ट में हो। अच्छे शिष्य ने जब अपने मित्र की बातों को सुना तो वह विचलित हो गया। उसे लगने लगा कि शायद उसका मित्र सही कह रहा है। मैं इतनी पूजा करता हूं, फिर भी दुख झेल रहा हूं, जबकि वह बिना किसी धार्मिक आस्था के इतना सुखी है। यह विचार उसके मन को लगातार परेशान करता रहा और अंततः वह अपने गुरु के पास यह प्रश्न लेकर पहुंच गया। गुरुजी उसकी बात सुनकर मुस्कुराए और बोले, भगवान जो करते हैं वह सदैव अच्छे के लिए ही करते हैं। हर व्यक्ति को उसकी योग्यता और कर्मों के अनुसार फल मिलता है। अब तुम्हारे सवाल का उत्तर तुम्हें खुद ही समझाता हूं। तुम जानना चाहते हो कि भगवान ने तुम्हारे पैर में कांटा क्यों चुभाया और तुम्हारे मित्र को पैसों से भरा बैग क्यों मिला? गुरुजी ने समझाया, तुमने पिछले जन्म में बहुत से पाप किए थे और इस जन्म में तुम्हारी मौत निश्चित थी, लेकिन क्योंकि तुम मंदिर गए, भजन किया और भगवान की पूजा की, इसलिए तुम्हारी मौत टल गई।
मौत की जगह भगवान ने तुम्हें सिर्फ एक कांटा चुभाकर जीवन दान दिया, यही तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल है। फिर गुरुजी ने उसके मित्र की स्थिति को भी स्पष्ट किया। तुम्हारा मित्र जिसने आज वह बैग पाया, पिछले जन्म में एक संत महापुरुष था। उसकी योग्यता के अनुसार इस जन्म में उसे करोड़ों की संपत्ति मिलनी थी, लेकिन इस जन्म में उसने कोई अच्छे कर्म नहीं किए, गलत संगत में रहा और अपना जीवन व्यर्थ कर दिया। इसलिए उसे सिर्फ उतने ही पैसे मिले जितना वह इस जन्म के लिए योग्य था, जबकि वह अरबों की संपत्ति का हकदार था। भगवान किसी को भी बिना वजह या अनुचित तरीके से नहीं देते। जो मिल रहा है वह पिछले और वर्तमान कर्मों का फल है। गुरुजी की बातें सुनकर अच्छे शिष्य की आंखें खुल गईं। उसने समझ लिया कि भगवान का न्याय सटीक और सही होता है। उसने मन में यह ठान लिया कि वह अब और भी अधिक समर्पण और श्रद्धा से पूजा करेगा और अपने कर्मों को सुधारने का प्रयास करेगा। तो दोस्तों, आज की इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि भगवान के कार्य और उनका न्याय सदैव सही होते हैं। हमें कभी भी निराश नहीं होना चाहिए, बल्कि अपने वर्तमान समय का सदुपयोग करना चाहिए, ताकि भविष्य में हमें उसके अच्छे परिणाम मिल सके। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि हमारी यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें और चैनल बी पॉजिटिव को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।